हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद टीशा। तो हम जो हमारी टीओसी की प्लेलिस्ट है उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। तो चैप्टर 2 हम अभी कंटिन्यू कर रहे हैं। तो उसमें हमने पंपिंग लेमना तक आए थे, ठीक है। तो आज हम ये वाला टॉपिक देखेंगे। तो द पंपिंग लेमना इज़ अ फंडामेंटल थियरम। वो क्या है? एक फंडामेंटल एक थियरम है यूज टू डिटरमाइन वेदर अ गिवन लैंग्वेज इज़ रेगुलर और नॉट। यानी कि ये जो पंपिंग लेमना है उसकी जो थियरम है वो क्यों यूज़ होती है? मतलब जब भी हमें कोई लैंग्वेज दी गई होगी, ठीक है, तो वो रेगुलर है या नहीं वो डिटरमाइन करने के लिए ये वाली थियरम का यूज़ करते हैं, ठीक है। इट प्रोवाइड्स अ मेथड टू डिमॉन्स्ट्रेट दैट सर्टेन लैंग्वेजेस आर नॉट रेगुलर बाय शोइंग द दे डू नॉट सेटिस्फाई द कंडीशन आउटलाइंस इन द लेमना। यानी कि जो लेमना होती है उसमें कुछ कंडीशंस होती है, वो जो फुलफिल हो जाए तो वो लैंग्वेज होती है रेगुलर, वरना ये जो कंडीशंस जो होती है वो गलत हो, यानी कि कंडीशन जो है वो फुलफिल ना हो तो वो रेगुलर लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। तो ये जस्ट चेक करने के लिए है कि हमारा जो एक्सप्रेशन है वो रेगुलर है या नहीं, ठीक है। पंपिंग लेमना इज़ यूज टू प्रूव दैट अ लैंग्वेज इज़ नॉट रेगुलर, ठीक है। ये हम प्रूव करते हैं इससे कि वो लैंग्वेज रेगुलर नहीं है, ठीक है। वही हमें प्रूव करना है। इट कैन नॉट बी यूज टू प्रूव दैट अ लैंग्वेज इज़ रेगुलर, ठीक है। आप ये बात ध्यान में रखना कि पंपिंग लेमना जो है, ठीक है, वो एक्सप्रेशन रेगुलर नहीं है, उसको ही देखने के लिए यूज़ होता है। अभी आप ये मत बोलना कि यार रेगुलर कब होगा, ठीक है, क्योंकि हम जो एग्जांपल देखेंगे उसमें वो एक्सप्रेशन है वो नॉट रेगुलर होगा, ठीक है। बट ये पंपिंग लेमना इसीलिए काम करता है, ठीक है। इट इज़ नॉट यूज टू प्रूव दैट अ लैंग्वेज इज़ रेगुलर, ठीक है। तो हम पंपिंग लेमना देखते हैं। इफ़ ए इज़ अ रेगुलर लैंग्वेज, ठीक है। अभी हम लोग एक एज्यूम कर देते हैं कि ये हमारी लैंग्वेज जो है वो रेगुलर, क्योंकि उसको हम एज्यूम करेंगे उसके बाद ही तो उसको नॉट रेगुलर प्रूव करेंगे ना। सो दैट्स वाई इफ़ ए इज़ अ रेगुलर लैंग्वेज देन ए हैज़ अ पंपिंग लेंथ पी। यानी कि वो जो रेगुलर लेंथ होगी, रेगुलर लैंग्वेज होगी, तो उसकी लेंथ पी होगी। उसकी जो स्ट्रिंग है एस वो पी से इज इक्वल टू या फिर उससे ग्रेटर देन होगी, या फिर वो जो एस है वो एक्स वाई जेड जो होगा वो इस कंडीशन पे प्रूव होगा। यानी कि कोई भी हमें पंपिंग लेमना का एग्जांपल दे दे तो उसमें आपको ध्यान रखना है ये 3 कंडीशन, मैंने इधर बोला था ना कि कंडीशन देते हैं वो लोग, तो ये 3 कंडीशन है। लाइक एक्स वाई जेड जो होता है, ठीक है, वो ए के बिलोंग्स टू ही होना चाहिए, और ये जो आई हम लिखते हैं वो 0 से बड़ा ही होना चाहिए, ठीक है। और वाई जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, और एक्स वाई जो है ये एक्स और वाई मिक्स करके हम जो लिखते हैं वो पंपिंग लेंथ जितना ही होना चाहिए। मैं आपको एग्जांपल दिखाती हूँ, उससे आपको बहुत ही अच्छी तरह से पता चल जाएगा कि ये कहना क्या चाहता है, ठीक है। तो हमारे पास ये एग्जांपल है कि L इज इक्वल टू कर्ली ब्रेसिस में बी आई स्क्वायर और आई ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, इज़ नॉट रेगुलर लैंग्वेज। ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। तो फर्स्ट हमें प्रूव करना है, तो फर्स्ट हम अज्यूम करेंगे कि ये जो लैंग्वेज दी गई है वो रेगुलर लैंग्वेज है। फर्स्ट हम ये देखेंगे, और ये 3 हमारी कंडीशन है, ठीक है, उसको हमें प्रूव करना है। तो फर्स्ट हमें क्या दिया गया है, बी आई स्क्वायर और आई जो है वो 1 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन है, 1 से बड़ा बोला है आई को, यानी कि 2 और 3 और 4 ऐसे सब कुछ आएंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पहले 1 तो लिख नहीं सकते क्योंकि ये 1 से बड़ा बोला है, तो हम i इज इक्वल टू 2 लेते हैं, और l इज इक्वल टू b में यहाँ i की जगह हम 2 लिख देते हैं, ठीक है। तो 2 2 ज़ा 4, तो 4 आ जाएगा, तो b कितनी बार लिखना है, 4 बार लिखेंगे, ठीक है। अभी हम एज्यूम करते हैं कि हमारी पंपिंग लेंथ जो है वो 3 है, p इज इक्वल टू 3 है, ये हम एज्यूम करते हैं। आप 4 भी रख सकते हो, आपके ऊपर है, ठीक है। तो हमने इधर बोला है 3 है, ठीक है। तो हमने क्या बोला था, इधर क्या आया था, 4b था, तो हमने ये 4b इधर लिख दिए, ठीक है। अभी उसमें हमें एक्स वाई जेड, इधर कंडीशन में बोला था ना एक्स वाई जेड, तो हम एक्स वाई जेड करेंगे। तो कैसे करेंगे, इधर बोला है पंपिंग लेंथ 3, यानी कि 3 से कम हमको एक्स वाई जेड डिफाइन करना है। तो हमने ऐसा एज्यूम कर लिया कि एक्स एक ही बी, वाई में 2 बी और जेड में एक ही बी, ठीक है। तो अभी हम कंडीशन प्रूव करते हैं। तो पहले वाई क्या बोला था, 0 से बड़ा होना चाहिए, वाई क्या बोला था, 0 से बड़ा होना चाहिए। तो वाई हमारा कौन सा है, 2b है, यानी कि 2b यानी कि 2 है, तो 2 क्या है, 0 से बड़ा है, तो इसलिए ये कंडीशन ट्रू हो गई, ठीक है। ये वाली कंडीशन जो थी हमारी वो ट्रू हो गई है। फिर क्या बोल रहे हैं कि जो एक्स वाई मिलके इज इक्वल टू पी लेंथ होना चाहिए या फिर उससे कम। तो हमारा एक्स वाई मिला के हम देखें तो ये 3 है, ठीक है। तो 3 हमारी पंपिंग लेंथ भी 3 है, तो 3 लेस देन और इक्वल टू
p इज इक्वल टू 3, यानी कि 3 3 कॉमन हो गया, तो हमारी ये वाली कंडीशन भी ट्रू हो गई, लाइक दिस कि ये वाली कंडीशन भी ट्रू हो गई। ठीक है, अभी हम देखते हैं ये वाला, ये जो है x y i और z, ये i जो है वो हमें 0 से बड़ा रखना है। हम इसमें हमने i कौन सा वाला लिया था, 2 लिया था। ठीक है, तो हम इधर 2 लिखेंगे, तो y की 2। ठीक है, तो x कितना था हमारा, x था b अकेला, तो वो हमने लिख दिया। y कितना है 2, तो 2 तो हमने लिखा और उसका भी इसका यानी कि 4, और z क्या था हमारा एक ही है, तो हमने 1 लिखा। तो ये टोटल कितने हुए, 6 हुए। तो ये 6 और हमारा पंपिंग लेंथ है वो सेम नहीं हुआ, इसलिए ये लैंग्वेज हमने प्रूव कर दी कि दिस ये जो लैंग्वेज है वो नॉट रेगुलर। ठीक है, ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यूनियन, इंटरसेक्शन एंड कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, L1 और L2 आर द लैंग्वेज देन वी कैन फाइंड, यानी अभी हमको पता होना चाहिए कि यूनियन यानी कि गुजराती में बोलते हैं योगगण। ठीक है, यूनियन यानी ऐसा सिंबल होता है, इंटरेक्शन यानी कि ऐसा, इंटरसेक्शन यानी कि ऐसा सिंबल होता है, और कॉम्प्लीमेंट यानी कि डिफरेंस। ठीक है, तो ये 2 लैंग्वेज हमें दी गई होगी, तो उसमें हमें कंपेयर करके यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस देखना है। ठीक है, तो उसके कुछ स्टेप है। ठीक है, आप ये समझ लो कि हमको ये लैंग्वेज दी गई है, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। ठीक है, उसमें फर्स्ट और सेकंड, तो फर्स्ट स्टेप ये हमारा है कि इस लैंग्वेज जो हमें दी गई है उसका हमें फाइनाइट ऑटोमेटा बनाना है, लाइक DFA या फिर NFA, आपको जो भी बनाना हो वो। ठीक है, तो हमने ये बहुत ही अच्छे से सीखा है, तो मैं आपको ये फिर से नहीं बताऊंगी। तो फर्स्ट स्टेप हमारा ये रहेगा, L1 और L2 का हमें फाइनाइट ऑटोमेटा बनाए। ओके, अभी हम उसका कॉम्बिनेशन वाला एक स्टेट टेबल बनाएंगे। मेक कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेट्स, यानी कि इस दोनों को मिला के एक ट्रांजिशन टेबल बनाना है। ठीक है, तो हम इसको कैसे बनाएंगे, लाइक दिस कि आप देखो ABC और PQR है। ठीक है, यानी कि ABC और PQR। ठीक है, तो पहले फर्स्ट वाला और फर्स्ट वाला है, यानी AP का एक बनेगा, फिर A और Q का, तो फिर A और Q का, फिर A और R का, तो A और R का मैंने एक स्टेट बना दिया। फिर B की बारी, B को हम बनाएंगे B और P का, ये हमने लिख दिया B और P। फिर B और Q, यानी कि B और Q हमने लिख दिया। फिर B और R, तो B और R का लिख दिया। फिर C की बारी, C में P, CP, CQ और CR, ये हमने स्टेट बना लिए। अभी क्या करना है आपको कि AP है, AP 0 पे कहाँ जाता है, ये A और ये P, ये 0 पे कहाँ जाता है, तो A B पे जाता है और P Q पे जाता है, तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन करें तो B और Q आएगा, तो हमने इधर BQ लिख दिया। ठीक है, अब ये AP है वो 1 पे कहाँ जाएगा, तो A और P है, A और P है वो 1 पे कहाँ जा रहा है, तो ये A है वो 1 पे A पे ही जा रहा है, और P जो है वो भी A पे ही जा रहा है, तो हम एज इट इज़ वही लिखेंगे। तो इसी तरह ये सारी चीज़ें हमें फिलअप कर देनी है। ठीक है, अभी इस ट्रांजिशन की मदद से हमारा थर्ड स्टेप होगा कि हम फाइनाइट ऑटोमेटा वाला एक डायग्राम देखें। ठीक है, अभी आप ये सोचोगे कि इनिशियलाइजेशन कहाँ से करना है, तो आप ये ध्यान में रखो, जो फाइनल स्टेट मतलब ये हमने जो बनाया था ना, उसमें स्टार्टिंग कहाँ से होती है, A और P से, तो हम A और P वाला जो स्टेट है ना उसको ही हम इनिशियलाइजेशन कर देंगे, और फिर हम ये डायग्राम यानी कि फाइनाइट ऑटोमेटा देख लेंगे। ठीक है, यानी कि बना लेंगे। तो हमें पहले स्टेट बनाने हैं AP AQ AR, AP AQ और AR, फिर बनाने हैं BP BQ और BR, BQ BR और BP, फिर हमने CR CQ और CP, और फिर जो इनपुट है उससे हम ये बना लेंगे। ठीक है, ये वाला आपको आना चाहिए। मैंने बहुत सारे लेक्चर में बताया कि ट्रांजिशन टेबल से DFA कैसे बनाते हैं, तो ये हमने सारी चीज़ें बना ली। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, जो भी remove all state with their transition which are not having incoming edges, never remove initial state। ठीक है, इनिशियल स्टेट को तो आपको रिमूव करना ही नहीं है, और आप ये देखो कि जो भी स्टेट है उसमें इनकमिंग एजेस जहाँ पे ना हो उसको तुम कैंसिल कर दो, लाइक दिस कि AP है तो AP में इनकमिंग एजेस है तो उसको रखो तुम, BQ है BQ में है, हाँ है, फिर AQ में कोई भी इनकमिंग एजेस, इनकमिंग यानी कि ऐसे अंदर आती हो वैसी कोई एजेस है नहीं है, तो इसको तुम कैंसिल आउट कर दो। ठीक है, फिर BQ को रखना है क्योंकि उसमें आ रही है। ठीक है, फिर CQ को रखना है, AR में भी आ रही है, CP में भी आ रही है, CR में भी आ रही है, और BR में नहीं आ रही तो BR को कैंसिल कर दो। तो हमारे इतने स्टेट बाकी रहते हैं। ठीक है, ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। ठीक है, ये 5 स्टेप में ये पूरा हमारा आ गया। अभी हम क्या करेंगे, हमें जो ढूंढना है L यूनियन L2, L1 इंटरसेक्शन L2, ये वाली चीज़ें हम देखेंगे। ठीक है, तो L1 और L2 क्या होता है, एक्सेप्टिंग स्टेट L1 विथ ऑल स्टेट ऑफ L2,
और स्टेट्स L2 विथ ऑल स्टेट ऑफ L1, यानी कि L1 और L2 दोनों में आता हो ऐसी चीज़ें हमें लानी है। लाइक कैसे हम करेंगे, लाइक हमारा फाइनल स्टेट क्या था, ए, बी और आर। ये कैसे पता चलता है कि ये फाइनल स्टेट है, क्योंकि ये 2 राउंड जहाँ पे भी होते हैं उसको तुम फाइनल स्टेट बोलोगे। तो ए, बी और आर, ए, बी, आर हमारे फाइनल स्टेट है। तो आप ये देखो इसमें कि ए, बी और आर किस में आता है, तो ए पी में आता है, ए आर में आता है, फिर बी जो है वो भी फाइनल स्टेट है। सी और क्यों नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि इसमें दोनों ही फाइनल स्टेट नहीं है, कोई एक भी होगा तो हम उसे काउंट कर देंगे। तो ये 4 जो है वो फाइनल स्टेट के है, तो हम इसको क्या बोल देंगे कि ये हमारा यूनियन हो गया। अभी L1 और L2, L1 और L2 में क्या देखेंगे कि L1 में क्या है, ए और बी है, ए और बी L1 में, और L2 में आर है। तो ये दोनों चीज़ें यानी कि ए और पी दोनों ही फाइनल स्टेट हो, तो ऐसा कौन सा है, ये ए भी फाइनल स्टेट है और आर भी फाइनल स्टेट है। तो ये क्या हुआ हमारा L इंटरसेक्शन L2, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, डिफरेंस देखना है, तो L1 में होंगे उतने ही हमें लिखने, तो ए और बी हमारे फाइनल स्टेट है तो वही हम लिखेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ ये वाला लेक्चर अभी हम लोग ख़त्म कर रहे हैं और ये वाला चैप्टर भी हम लोग ख़त्म कर रहे हैं। चैप्टर 2 इज़ कम्प्लीटेड नाउ, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और कोई भी डाउट हो तो मुझे इंस्टाग्राम आईडी पे आप DM कर सकते हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलना, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।